खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है 4 बजे का टाइम। मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। चाय बनाऊँगी और इसी के साथ में मैं मखाने भी भूनूँगी, क्योंकि है ना आज हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर पार्टी में। कब, किसके यहाँ, कब जाएंगे, क्या करेंगे, वो सब बाद में बताऊंगी। तो बस ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और सबके साथ शेयर ज़रूर करना। तो बस चलते हैं। और मुझे क्या करना है, एक तो मुझे ना चाय बनानी है, मखाने भूनने हैं। कल रात को मैंने वो बनाई थी, मलाई जमाई थी, तो मैं सुबह बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि मलाई पड़ी है, मुझे घी बनाना है। तो मलाई को अभी मैं फ्रिज से बाहर निकालूंगी। 1 घंटे के बाद मैं उसको भिगो के उसका मक्खन निकाल के घी गर्म करने के रखूँगी। और इसी के साथ में ना मैं वो बनाती हूँ, क्या बोलते हैं, केरी गुंदे की सब्ज़ी बना के रखनी है, खूब सारी बना के फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। क्योंकि आज मुझे डिनर बनाना नहीं है तो मैं सोच रही हूँ वो सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अलग से गुंदे उबालो, अलग से दाना मेथी उबालो। तो यहाँ चाय पीते पीते केरी काट लूँगी, लहसुन छील लूँगी अगर सुबह का लहसुन चाहिए तो। सुबह अगर कोई सब्ज़ी बनाई तो अगर यही काम आ गई तो देखते हैं। और यहाँ मैं मूवी देख रही हूँ नेटफ्लिक्स पे, देवा। और इसकी शाहिद कपूर की मूवी है। तो चले चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले तो ना हम मलाई निकाल देते हैं, क्योंकि मैं सुबह भूल गई और अब फिर भूल जाऊंगी ना। और कल तो है फिर बहुत काम। तो क्या, मलाई को आज निकालना, मक्खन बनाना, घी बनाना जरूरी। और ये देखो, रात को जमाई थी, सुबह उठी तो एकदम जम गई थी अच्छे से। और मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में। तो अभी 1 घंटे पहले इसको बाहर निकालना पड़ता है। क्या होता है ना, मलाई को आप ना फ्रिज से निकाल के तुरंत अगर भिगोगे ना तो उसका मक्खन निकलेगा नहीं। इसके लिए आपको पहले से फ्रिज से 1 घंटे पहले निकालना पड़ता है। और अगर सुबह उठते ही अगर आप भिगो सको ना, मक्खन निकाल सको तो निकाल सकते हो। मतलब हैंड ब्लेंडर घुमाओ और फिर वो मक्खन निकल जाए, फिर उसमें बर्फ़ और ठंडा पानी डालो तो मक्खन इकट्ठा होता है, ईजिली निकल जाता है। पर सुबह उठते उठते इतना टाइम नहीं होता, सुबह तो बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने उठते उसको फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा अगर वॉक पे नहीं जाना होता ना, तो वॉक पे नहीं जाती तो मैं सुबह उठते ही इसको कर देती, तो मेरा चाय पीने से पहले काम हो जाता। तो पहले तो यहाँ पर इसमें मलाई है, वो मलाई मैं निकालूंगी, फिर चाय बनाने रखूँगी। और इसी के साथ में कैरी भी निकाल लूँगी, जो कैरी काट लूँगी। चलिए जी, यहाँ पर मेरे जो मखाने हैं ना वो अच्छे से भून चुके हैं और इसी के साथ में चाय भी तैयार है। और चाय पीते पीते मैं एक कैरी काटूंगी, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ गूंदे की सब्ज़ी। गूंदे मैंने अभी से ना फ्रिज से बाहर निकाल दिए, थोड़े से रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। और कैरी को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बैठे बैठे काट लूँगी और चाय भी पी लूँगी। और इसी के साथ में लहसुन पड़ा है, कल लहसुन छीला था ना, काफ़ी छील लिया था, तो लहसुन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कैरी गूंदे में तो ना लहसुन डालती नहीं हूँ। और फिर कल अगर अब कैरी गुंदा बना ली तो कल सुबह मुझे सब्ज़ी बनानी नहीं पड़ेगी, तो लहसुन छीलने की ज़रूरत नहीं। बस अब मैं चाय छानूँगी और चाय पीऊँगी। और हाँ, शाम को जो है ना मुझे साड़ी पहननी है ना, वो साड़ी मैंने निकाल के रखी है। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं साड़ी को प्रेस भी करूँगी। और ये देखो, ये वाली साड़ी मैंने निकाली है, क्योंकि शाम को जहाँ हम जाने वाले हैं ना, बहुत बड़ा कोई फंक्शन नहीं है, तो मैंने सिंपल सी साड़ी रखी है। ये पहनी हुई बहुत ही प्यारी लगती है। और इसका जो कपड़ा है ना वो बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, मतलब साटन कपड़ा है। साटन है या क्या है, लेकिन साटन जैसा ही लग रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा, पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। और इस साड़ी को शायद मैंने एक बार ही पहनी है अभी। तो ना जब हम ये साड़ी मैंने खरीदी थी 6-7 साल, 8 साल, 7 साल, 6 या 7 साल पहले खरीदी थी। तो फिर ना उसके बाद खरीदी और थोड़े टाइम में कोरोना आ गया, फिर कहीं गए नहीं।
और ख़रीदने के बाद मैंने एक बार, शायद मेरी एनिवर्सरी थी तब शायद मैं ना डिनर पे गई थी, तब मैंने पहनी थी और उसके बाद पहनने का मौका ही नहीं मिला। तो आज मुझे याद आई तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको पहनती हूँ। तो निकाल लिया, प्रेस करनी है, पर पहले मैं चाय पीऊँगी आराम से बैठ के, कैरी छीलूँगी और मूवी देखूँगी जितनी देख पाई, उसके बाद जाऊँगी किचन में। A few moments later. चलिए जी, चाय पी के आ गए अपने सही जगह पे, क्योंकि हमारी सही जगह है किचन। तो यहाँ पे मैंने पानी उबालने के लिए रखा है। तो सबसे पहले मैं दाना मेथी उबालने डाल, और दाना मेथी को मैं 10 मिनट के लिए उबाल लूँगी, क्योंकि कैरी गुंदे में ना दाना मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। एक तो ना कैरी गुंदे में दाना मेथी बहुत अच्छी लगती है, एक मिर्ची के कुट्टे में ना दाना मेथी बहुत अच्छी लगती है। तो और ये देखो मेरे बाल देख लो, मतलब आज क्या गुरुवार है, गुरुवार को मैं सर धोती नहीं हूँ। मैं क्या, मोस्टली ज़्यादातर लेडीज़ है ना गुरुवार को सर नहीं धोती होगी, आप भी नहीं धोते तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन क्या होता है ना, कहीं बाहर जाना होता है ना तो बहुत ही गंदा होता है। और मेरा सर तो ऐसा है कि जैसे हम वॉक पे जा रहे हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है। तो कल वेडनेसडे था, वेडनेसडे को मैंने सर धो लिया, पर आज गुरुवार है, आज मेरे बाल वापस चिपक गए। लेकिन इन चिपके हुए बालों में ही मैं पार्टी में जाऊंगी, सर नहीं धोऊंगी, क्योंकि गुरुवार है, गुरुवार को मैं रिस्क नहीं लेती कभी भी कपड़े धोने का, सर धोने का। लेकिन ठीक है, जैसे भी है हम ऐसे ही अच्छे लगेंगे। तो हाँ, मेरे दाना मेथी उबल रही है और यहाँ पर पानी उबल जाए तो इसमें मैं डाल दूंगी गूंदे। लाइट जा चुकी है तो मैं देखो हैंड ब्लेंडर लेके आई थी कि ये सब उबलेगा ना तब तक मैं ना मक्खन निकाल लूँगी, लेकिन लाइटें जा चुकी है। और हाँ, अब मैंने जो पिछला ब्लॉग अपलोड किया था ना उसमें ना सबके इमोजी आए, मतलब कई बार क्या होता है ना, लोग ब्लॉग देखते हैं उनको समझ में नहीं आता क्या कमेंट लिखे, मतलब क्या लिखे। ब्लॉग देख लेते हैं अच्छा लगता है लेकिन कमेंट समझ में नहीं आता। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार मैं समझती हूँ। आप लोग है ना एक दिल का इमोजी भेजोगे ना, हार्ट भेजोगे तो भी मैं समझ जाऊंगी आपका प्यार मुझ तक पहुँच गया। आप वो होता है ना ऐसे वाला इमोजी होता है ना, वो भेज दो तो मैं समझ जाऊंगी आपका प्यार मुझ तक पहुँच गया, मतलब आपको ब्लॉग अच्छा लगा। वरना वो एक ऐसा होता है ना, ऐसे दिल बनाते हैं, वो वाला इमोजी भेजोगे कमेंट सेक्शन में तब भी मैं समझ जाऊंगी कि आपका प्यार मुझ तक पहुंच गया है। तो ज़रूरी नहीं है कभी कमेंट नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो इमोजी भेजोगे तब भी मैं समझ जाऊंगी। तो कुछ भी कमेंट समझ में ना आए तो एक इमोजी तो दे ही दिया करो, है कि नहीं। और बाकी तो आपको मालूम ही है कि सबके कमेंट मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, कितने भी कमेंट आओ, वैसे तो बहुत ज़्यादा तो आते ही नहीं है, क्या ही बोलूँ मैं कितने, लेकिन जितने भी आते हैं मैं सबके नाम पढ़ती हूँ। मुझे सबके मालूम है कौन कौन ब्लॉग में कमेंट करता है। लेकिन कमेंट करते हो ना तभी पता चलता है कि हाँ, तो बीच में ना फ़ोन आ गया था सानू का, तो आप लोग कमेंट करते हो ना तभी मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोगों ने ब्लॉग देख लिया। नहीं तो कुछ मेरी यूट्यूब फैमिली है जिनमें से 2-3 ऐसे थे जो कमेंट करते थे, शायद वो गायब हो गए हैं इधर उधर, मतलब बिजी हो गए हैं, गायब ऐसे नहीं गायब हो गए हैं, मतलब इधर उधर बिजी हो गए हैं, शायद वो ब्लॉग देख नहीं रहे हैं या फिर देख रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, लिखने में नहीं समझ में आ रहा तो आप इमोजी भेज दो, हार्ट वाला वाला और वो ऐसे दिल बनाने वाला, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप अभी हो मेरे चैनल पे। ऐसा नहीं हो कि आप लोग छोड़ के चले गए हो मेरा चैनल, कोई और चैनल देखने लग गए हो। तो बस यहाँ पर ये सब उबल रहा है, मेरी लाइट चली गई है, लाइट होती तो साथ के साथ मक्खन निकल जाता, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेंगे कैसे, तो लाइट का वेट करेंगे। बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, चाय के बर्तन पड़े। चलिए जी, कैरी गुंदे की सब्जी बन भी गई है और मैंने इसको बाउल में निकाल दिया है। और यहाँ पर मक्खन निकाल के मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, फ्लेम रख दिया एकदम लो, लो फ्लेम पे ना, धीरे धीरे घी अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसी के साथ में हो गए बर्तन धोने वाले। तो अभी है ना, जैसे मैंने मक्खन निकाला ना फिर से लाइटें चली गई। हमारे यहाँ पे लाइटें बहुत जाती है और हमारा जो फ्लैट है ना वो ऊपर का है, मतलब इसके ऊपर और कुछ भी नहीं बना हुआ, तो इतना गर्म रहता है ना, छत है ना, जैसे ही सुबह सूरज भगवान आते हैं वैसे ही छत गर्म हो जाती है, पूरा दिन गर्म रहता है। और पूरे दिन है ना एसी चलाना पड़ता है, मतलब बिना एसी के आप रह ही नहीं सकते। जैसे ही लाइट गई गर्मी लगी और मैंने बाल बांध लिए, क्योंकि गर्मी में बाल खुले रख के किचन में काम करना बहुत मुश्किल है। अगर हॉल में एसी चल रहा ना तो फिर किचन ठंडा हो जाएगा, तो मैं काम आसानी से कर लेती हूँ। तो बस घी गर्म हो रहा है लो फ्लेम पे, सब्जी बन गई, ठंडी हो जाएगी तो मैं ढक्कन लगा के इसको रख दूंगी फ्रिज में और मैं करूंगी बर्तन साफ।
और बर्तन साफ करके फिर आपसे मिलते हैं। जब तक पतिदेव भी आ जाएंगे, दूध गर्म करने भी चढ़ाऊंगी और बर्तन साफ करूंगी, और थोड़ी देर टाइम मिला तो फिर मूवी देखूंगी। साड़ी की प्रेस भी करनी है, इतना काम और करना है पहले। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। और इसी के साथ में मैं सोच रही हूँ नेल पॉलिश चेंज कर लूँ। ये देखो कितनी गंदी लग रही है, टूटी फूटी। घर में तो क्या फिर चला लेते हैं, लेकिन पार्टी वार्टी में जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। तो देखते हैं कौन सी वाली नेल पॉलिश लगाएंगे। ये वाली लगाऊं, ये मैंने कौन सी लगा रखी है, ये लगाते हैं आज। पहले उतारनी पड़ेगी इसको। तो नेल रिमूवर और कॉटन पैड। और है ना, क्या होता है ना कि घर में नेल पॉलिश है ना डेली डेली मैं चेंज नहीं कर सकती। मुझे कहीं जाना होता है ना तभी मैं नेल पॉलिश चेंज करती हूँ। और बहुत ही फटी फटी सी अजीब सी नेल पॉलिश हो रखी है। तो अब बैठे बैठे ना टीवी देखूंगी और नेल पॉलिश भी चेंज कर लूँगी। तो टीवी चला लेते हैं पहले, तो वहाँ से चलाऊँ। चलिए जी, मैं हो गई तैयार और प्रेस की थी मैंने साड़ी के, तो प्रेस ठंडी भी हो गई है। और ये ऐसा कुछ लुक है इस साड़ी का। इस साड़ी को ना मैंने दूसरी बार पहनी है और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा, इतना सॉफ्ट है ना, मतलब अगर आप सर्दी में पहनो तब भी अच्छा है, गर्मी में पहनो तब भी अच्छा है। और साटन है या क्या है, साटन भी नहीं है, अजीब सा ही कपड़ा है, लेकिन बहुत साटन जैसा ही कुछ कपड़ा है। और एकदम इसमें ना कुछ अलग से पल्लू वल्लू नहीं है, पूरी साड़ी एक ही है, सब जगह एक ही डिज़ाइन है। वरना नॉर्मली क्या होता है पल्लू का ना थोड़ा सा अलग डिज़ाइन होता है, लेकिन ऐसे कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं। कलर बहुत प्यारा लगता है मुझे, इसका कलर इतना अच्छा लगता है, गर्मियों में पहनो ना मस्त लगता है, गर्मियों जैसा कलर है। तो बस मैं हो गई तैयार और पतिदेव तैयार हो रहे हैं हमेशा की जैसे। आपको पता है मैं हमेशा पहले तैयार हो जाती हूँ। तो मैं रेडी हूँ सिंपल से, देखो कंगन पहने हैं ये, और नेल पॉलिश लगा ली, और मैंने सिंपल सा बस मंगलसूत्र और कानों के, क्योंकि गर्मी है और बाल तो मेरे वैसे देखो चिपके हुए पड़े हैं। मतलब है ना, आज गुरुवार नहीं होना चाहिए था सही में। गुरुवार होता है ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर काम मान लो गुरुवार के दिन कहीं जाना पड़ता है ना, तो सबसे बड़ी टेंशन होती है औरतों को कि सर कैसे धोएं। बुधवार को सर धोया तो आज बालों में तेल आ गया। पर गर्मियों में तो होता है, सर्दी में होती है ना तो फिर चल जाता है कि ठीक है एक दो दिन चल जाएगा, लेकिन गर्मियों में तो भाई साहब बालों में ऑयल आ ही जाता है। तो बस पतिदेव हो जाए तैयार और हमारे साथ जाएंगे आरती भाभी। अच्छा मैंने बताया नहीं कहाँ जा रहे हैं। मनीषा भाभी और राजेश भैया की आज शादी की सालगिरह है। अब मैं वहाँ पर कितना ब्लॉग बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी मुझे कोई आइडिया नहीं है। बनाई जितना भी बनाई आपके साथ शेयर करूंगी, नहीं बनाई तो फिर घर पे आके मिलूंगी, पर थोड़ा बहुत जरूर बनाऊंगी, कोशिश करूंगी। एक्चुअली क्या है ना, उनके ससुराल वाले भी हैं, मतलब उनके शायद जेठुता और है, तो पता नहीं कोई कंफर्टेबल हो ना हो ब्लॉग के अंदर आने में, वीडियो बनाने में। अब हमारे ग्रुप वालों को तो क्या आदत हो गई मेरे साथ ब्लॉग में आने की, वो आ जाता है। बाकी कोई नए लोग हैं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखेंगे, बनाई तो पक्का 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 शेयर करेंगे। तो बस चलते हैं। रोजाना साड़ी नहीं पहनती ना तो थोड़ा सा यूँ बार बार इसको ऐसे ऐसे ऐसे, और मैंने पीछे से पूरा इसको कवर कर दिया। चलिए जी निकल गए हैं और पीछे अंधेरा है, पीछे आ गए हैं बच्चे और आरती भाभी, और हम लोग निकले हैं। पास में ही जाएंगे, आपको मालूम है हमारी एनिवर्सरी पे गए थे हम लोग, ओ हाई रेस्टोरेंट अशोक उद्यान के सामने है, वहीं पे जा रहे हैं। खाना अच्छा है, और मनीषा भाभी तो पहले 2-4 पार्टी भी कर चुके हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो अच्छा उनको पसंद आया। तो आज फिर हम लोग वहीं जा रहे हैं और शायद रूफ टॉप पे बैठेंगे। अच्छा वेदर भगवान करे ठंडा ही रहे, वैसे तो ठंडा ही होगा इतना हाइट पे है। तो चलते हैं बस। और चलिए जी पहुंच गए ओ हाय, मतलब नाम ही खतरनाक है ओ हाय। इसमें देखो ये आरती भाभी, नीचे जिम है, नीचे दुकान है जिम के कपड़ों की, ऊपर जिम है, उससे ऊपर रेस्टोरेंट है। पहले यहाँ पे जिम के कपड़े खरीदो, फिर ऊपर जिम करो, फिर ऊपर जाके जिम का सत्यानाश कर लो। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ से जिम के कपड़े खरीदो, ऊपर जाके जिम करो, ऊपर जाके खाना खा लो, फिर जिम का सत्यानाश कर दो। है बधाई सब मेरे सारे सब्सक्राइबर की तरफ से, भैया बधाई हो आपको शादी की सालगिरह का। आपको भी हमारी दुआ है कि आप ऐसे ही ऐसे ऐसे 25वीं 50वीं बनाते रहो।
हांगकांग पनीर हाँ पति, आज तो राजेश भैया खिलाएंगे प्यार से हैं सबको। पत्नी को क्यों, अपने को खिलाएंगे। चाहिए, दाल चाहिए। गार्लिक नान वेरी गुड। चलिए जी, वहाँ से खाना खा के निकल गए हैं और अभी हम लोग जाएंगे कोठारी आइसक्रीम खाने के लिए। पहले सोचा था रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाते हैं, फिर बोला नहीं कोठारी जाएंगे। कोठारी की आइसक्रीम हमें पसंद भी है, सबको अच्छी लगती है, तो बस वहाँ से हम लोग सब आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद जाएंगे घर पे। शीशा गंदा ही है अभी भी। हाँ वही है, ये तीरा मसूर आपका मैंगो। चलिए जी, घर पे आ गए और बाल देखो मेरे और भी चिपक गए। और बस अब हम करेंगे इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म। मज़ा आया। ओ हाई का खाना तो आपको मालूम है, हमारी क्या था, पतिदेव का बर्थडे, एनिवर्सरी बोल रही हूँ, एनिवर्सरी तो नवंबर में आती है। पतिदेव का बर्थडे था ना, तब भी हम लोग गए थे। तो मैंने आपको बोला था कि आप लोग भी जा सकते हो, अशोक उद्यान के जस्ट सामने है ओ हाई। आज भी गए, खाना बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया। खाना खा के सेकंड फ्लोर पे ऊपर चढ़ के आया, सांस फूल गया, खाना खाया हुआ था। और फिर आइसक्रीम खाई, वो भी बहुत अच्छी थी। कोठारी पे आज हमने एक चीज़ और नई ट्राई करवाई उन्होंने, क्या थी, कोकोनट क्रीम, जिसमें ना जो नारियल पानी होता है ना, वो पीने के बाद में जो मलाई होती है ना, उसको कट करके क्रीम डाल के कुछ थी, अच्छी थी, विदाउट शुगर, नेचुरल जो शुगर होती है ना कोकोनट की, वो शुगर थी और कोई चीनी भी नहीं डाली हुई थी, बहुत टेस्टी थी। नेक्स्ट टाइम जाएंगे तब खाएंगे, क्योंकि आज हमने पहले आइसक्रीम ले ली थी और आइसक्रीम में हमेशा डार्क चॉकलेट लेती हूँ। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में।